हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में हम एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक गोली खोल आपको दिखाई दे रहा है डार्क लाइन में। इसका केंद्र कैपिटल O है और त्रिज्या कैपिटल R है। आप देख सकते हैं एक गोली खोल या कवच आपको दिखाई दे रहा है। इस गोली खोल का केंद्र कैपिटल O है और त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोली खोल को एक समान आवेश +Q दिया गया है। इस गोली खोल को एक समान आवेश +Q दिया गया है, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें 3 कंडीशन या 3 स्थितियों में ज्ञात करना है, जिसमें स्थितियां पहला, जब बिंदु गोलीय खोल के बाहर हो। दूसरा, जब बिंदु गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो। और तीसरा, गोलीय खोल के अंदर हो। तो हमें इन 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पहला स्थिति है जब बिंदु गोली खोल के बाहर हो, मतलब इस पॉइंट को लेंगे। दूसरा, जब बिंदु गोली खोल के पृष्ठ पर हो, तब इस जगह लेंगे। और तीसरा, गोली खोल के अंदर हो तो इसके अंदर लेंगे। तो इन 3 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तो आइए हम सबसे पहले कंडीशन में जाते हैं। जब बिंदु गोली खोल के बाहर हो, जब बिंदु गोली खोल के बाहर हो, इसके लिए हम कैपिटल O से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तथा कैपिटल O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या, कैपिटल O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक दूसरा गोला बनाएंगे। आप देख सकते हैं दूसरा गोला यहाँ पर बना हुआ है, जिसका केंद्र कैपिटल O है और त्रिज्या स्मॉल r है। दूसरा गोला आप सबको दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल O केंद्र और r त्रिज्या का। इस गोले के सभी जगह आवेश जो है समान रूप से वितरित है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी सभी जगह एक समान है, अर्थात ये जो बाहरी गोला है ये गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। और आप देख सकते हैं यह विद्युत क्षेत्र E जो है बिंदु P के दिशा में और अल्प पृष्ठ है DS, दोनों एक ही दिशा में दिख रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे E और DS, तब इनके बीच का कोण थीटा बराबर होगा 0 अंश। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दूसरा गोला है। इस गोले के सभी स्थान पर आवेश समान रूप से वितरित है और ये गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तब दूसरे गोले इस कंडीशन में स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। ये जो छोटा r है, दूसरे गोले की त्रिज्या स्मॉल r, जो आपके पास गोली खोल है उसके त्रिज्या कैपिटल R से बड़ा होगा। तब दूसरे गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई E से दिखाते हैं। फाई E बराबर समाकलन में होगा E डॉट ds
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ई और बी एस के ऊपर में सदिश का निशान है, ये सदिश का निशान हटेगा तो cos थीटा लगेगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल फाई ई के बराबर होगा आगे ई डी एस कॉस 0, जबकि cos 0 बराबर होगा 1, cos सूर्यांश का मान होगा 1, तो फाई ई बराबर होगा समाकलन में ई डॉट डी एस। यहाँ से कैपिटल ई बाहर निकल जाएगा, समाकलन में आपके पास बचेगा यहाँ डी एस, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन समाकलन में डी एस बराबर होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण 1 में समाकलन में डी एस बराबर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं बंद समाकलन। 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर मान रख देंगे यहाँ पे, तो फाई ई के बराबर होगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तथा गॉस के प्रमेय से फाई ई के बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से हम देख सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट साइड में फाई ई है, अर्थात लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होगा। यहाँ लेंगे समीकरण 2 व 3 से ई इंटू 4 पाई आर के स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर का स्क्वायर, ये बनेगा समीकरण नंबर 4। आप देख सकते हैं ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर के उस तरफ चले गए, तो इसको हम लोग लाइन से लिख दिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान आर स्क्वायर। यह गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। हमारा दूसरा कंडीशन है, जब बिंदु गोली खोल के पृष्ठ पर हो, अब हम जो है पहले बाहर लिए थे इस जगह में, अब इस जगह में आ जाएंगे, बिंदु P यहाँ पर होगा, तो आप इस जगह में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और इस गोली खोल के त्रिज्या कैपिटल R है, ये दोनों r एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये r और ये r एक दूसरे के बराबर होगा। नीचे समीकरण 4 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर ई के बराबर होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर, ये बनेगा समीकरण नंबर 5। ये गोली खोल के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। हम यहाँ पर केवल स्मॉल आर के जगह में कैपिटल आर को रख दिए हैं। अब थर्ड जो कंडीशन वो है, जब बिंदु गोलीय खोल के अंदर है, इस कंडीशन में कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। अब आप देख सकते हैं बिंदु P जो है इस अंदर में आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, इस गोली खोल के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात Q इक्वल टू होगा 0। जब Q बराबर 0 रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 0, अर्थात गोली खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है।
सो थैंक्स स्टूडेंट। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।